एकमात्र प्रसाद कि आपके जीवन में नियंत्रण आ जाए, सत्संग जो आपको साधक बना दे। मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्य एकम, द अलाइनमेंट ऑफ योर सेल्फ। अभी कैसा है, अभी आपकी चेतना बिखरी है, मन कुछ और सोचता है, बुद्धि कुछ और कहती है, जिह्वा कुछ और बोलती है और कर कुछ और बैठते हैं आप। जो मन से, वचन से, कर्म से एक हो जाए सो साधक। और सत्संग यही साधुता देता है। कबीर जी दोनों हाथों से उलीचने लगे, दूर दूर से संत आए और कबीर जी ने सब लुटा दिया। अब काशी के ब्राह्मणों को खबर पड़ी। अच्छा, भगवान भक्त के लिए एक व्यवस्था करके रखते हैं। कैसी व्यवस्था? जैसे बड़ा सुंदर फूल हो तो उसको कांटों की बाड़ में रखा जाता है, ऐसे प्रभु भी भक्त के लिए एक प्रतिकूलता की बाड़ लगाकर रखते हैं। बहुत अधिक अनुकूलता भगवान भक्त को नहीं देते, बहुत अधिक अनुकूलता नहीं देते, क्योंकि बहुत अधिक अनुकूलता में मद आता है। बहुत सुख में भजन नहीं होता, बहुत सुख में भजन नहीं होता। बहुत आराम में, बहुत आराम से तो जीवन में प्रमाद आता है, उन्माद आता है। बहुत सुख में भजन नहीं होता। यहां भी कबीर जी की उक्ति है कि इतना ही दीजिए जितना शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक हो, क्योंकि अधिक मुझे प्रमादी बना देगा। अधिक, अरे 4 पैसे जेब में हो तो व्यक्ति भगवान को भगवान नहीं समझता, इंसान को इंसान नहीं समझता। प्रभुता पाए काय मद नाई, प्रभुता पाए काय मद नाई। इसीलिए अपन तो जहां पर चर्चा करते हैं ना, वहां से बड़े लोग दूर रहते हैं, क्योंकि उनको यहां पर कोई पूछने वाला नहीं। वो यहां पर आकर करेंगे क्या? उनका सम्मान करने वाला यहां कोई नहीं, तो दूर रहते हैं। और मैं तो भाई पहले दिन से चला था तो एक ही भाव लेकर चला था। इसीलिए जब आरंभ करता हूं तो आपके हृदय में बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूं, और जब अपना भाव निवेदन कर देता हूं तो भी आपके हृदय में बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा अनुभव है कि मैं कीर्तन की सेवा तभी कर पाता हूं जब आप लोग श्रवण की सेवा करते हैं। मेरे लिए तो आप सब भगवान का रूप है। जो आया है वही सबसे बड़ा है, जो मन में सुनने का भाव लेकर आया है, मेरे लिए उससे बड़ा कोई नहीं। तो अब काशी के ब्राह्मणों को पता चला कि कबीर ने बहुत माल लुटाया। अब कबीर जी एक कोने में बैठे अपने राम नाम की चदरिया ओढ़े और सुमिरन कर रहे थे। अब काशी के ब्राह्मणों ने आकर बहुत हल्ला मचाया, और क्यों रे जुलाहे, तूने सबको दिया और हमको नहीं दिया, जबकि सबसे पहले पाने के अधिकारी हम ही हैं। अब कबीर ने कहा, हमने तो ना इसको दिया और ना इसको दिया, जो आया उसको दिया। हमने तो देने में भेद नहीं किया, आप आते तो आप ले जाते। ब्राह्मणों ने कहा, ये सब हम बिल्कुल नहीं जानते, अब तुझे हमें देना होगा। अब कबीर जी तो बड़े निर्भय संत थे, उन्होंने ब्राह्मणों की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और ब्राह्मण भी कहां मानने वाले थे। और असल में ये लीला हो किस लिए रही थी? प्रभु को कोई कौतुक दिखाना था। भक्त के जीवन में प्रतिकूलता आए तो विचार कर ले कि इसका अर्थ है कि प्रभु जीवन को और सुंदर बनाना चाहते हैं, प्रभु जीवन को और सुंदर बनाना चाहते हैं। कुम्हार हाथ में मिट्टी का ढेला लेकर उसको अपने चाक पर डाल देता है और चक्की चलती है। चाक पर डल जाने के बाद कुम्हार चोट भी करता है, लेकिन कुम्हार के चोट करने का उद्देश्य केवल इतना है कि सुंदर पात्र बनकर तैयार हो जाए। ऐसे जो जीव सत्संग की शरण में आया है, जिसने एक बार भगवत चरणारविंद की शरणागति स्वीकार कर ली है, उसके जीवन में यदि दुख आ रहा है, उसके जीवन में यदि पीड़ा आ रही, तो केवल एक कारण है कि प्रभु जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं। देखो, चंदन की लकड़ी में सुवास छिपी रहती है, लेकिन प्रभु को निवेदन करने के लिए उस चंदन की लकड़ी को बड़े कठोर पत्थर पर घिसना पड़ता है, तब उसके भीतर का वो मर्म, उसके भीतर की वो सुवास प्रकट होती है, जिससे भगवान का अंगराग किया जाता है। ऐसे भक्त के हृदय का भाव, भक्त के हृदय की भक्ति प्रकट करने के लिए भगवान भक्त के जीवन में प्रतिकूलता लाते हैं। एक मुसलमान ने लिखा, फकीर था, जब भारत में आया तो उसने मीरा की कहानी सुनी और उसकी आंखें भर आई, और कहता है कि घड़ा पक्का था, यकीन माने कच्चा था, पर इश्क मीरा और शाम वाला सच्चा था। मिली मौत से गले वो जब हंस के, जिंदगी करीब हो गई। जिस घड़ी मीरा ने वो विष का प्याला अपने होठों से लगाया, मृत्यु को गले लगाया, उसी दिन से मीरा ने जीत लिया मृत्यु को। मीरा सदा सदा के लिए अमर हो गई। मीरा पुकार उठी गिरिधर गोपाला,
विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे, और मैं तो कहूंगा आपसे कि कभी जीवन में इन निर्भयता के क्षणों का सुख तो लीजिए, देखिए तो सही ये निर्भयता होती कैसी है। प्रभु के आश्रित जीव किस स्तर का जीवन जीता है, आपका मेरा मन और बुद्धि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। सबसे प्रथम कृपा जिस पर भगवान अपना वरद हस्त रखते हैं, सबसे पहला गुण आता है उसके जीवन में निर्भयता। विष को लाने वाला कह रहा है कि भाई साहब विष है, तस से मस नहीं होती मीरा की भावना, क्योंकि मीरा के नेत्र विष देख ही नहीं पाते। मीरा की दृष्टि में तो कृष्ण नाम का अमृत है, वो अपने नेत्रों से विष देख ही नहीं पाती, और बड़े सहज में पी गई। ये कहते कहते अगर तुम्हारी बात सच है कि ये विष है, फिर मेरी भी बात सच है कि मेरे रक्षणहार गोविंद मेरे पास में है। अगर तुम्हारी बात सच है, फिर मेरी भी सच है। कौन मिटाए उसे, थोड़ा आगे आगे आ जाइए और आगे आ जाइए। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। सारिया राधा झुके सावरिया, जब तेरा नाम लिया। नैनों में शाम बसे मन में बनवारी, नैनों में शाम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, सब दुख दूर हुए, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। आपको एक बात कहूं, मुझे आज शायद 7-8 बरस हुए जब प्रभु ने ये सेवा दिया, और पहले दिन से जब से मैंने कहना आरंभ किया, उस दिन से लेकर अब तक मैं ये गाता आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि शायद मेरे जीवन का अनुभव है, ये मुझे अपनी आत्मा का स्वर लगता है, और आपसे अपना अनुभव बांट रहा हूं कि जिस दिन से गुरु की कृपा हुई, चुन लिया उसने इस सेवा के लिए, जिस दिन से मैंने जीवन में अपने भगवान नाम का थोड़ा सा आश्रय देखा है, उस दिन से लेकर आज तक मैंने अपने जीवन में कभी दुख की छाया नहीं देखी। मेरे जीवन में कभी वो क्षण नहीं आया जब कभी मन को किसी अभाव ने सताया हो, मन को किसी अपूर्णता ने पीड़ित किया हो, वो घड़ी प्रभु ने नहीं आने दी। इसलिए बड़े भरोसे से आपसे कहता हूं कि सर्व सहारे छोड़ के एक बार अब अपने भाव को पतिव्रता स्त्री के लेकर जैसा एक निष्ठ करते हुए बस प्रभु के नाम का आश्रय लीजिए। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम का आश्रय लेने वाला जीव भटक नहीं सकता। भगवान की माया पल पल पे। कबीर जी कहने लगे, प्रभु से शिकायत करते हैं कि जिस दिन से देखिए घर में संपत्ति आई उस दिन से झंझट खड़ा हुआ, उस दिन से झंझट हो गया। ब्राह्मण घेरा बना के खड़े हैं, कबीर जी बीच में बैठे हैं। अब कबीर जी के पास तो देने को कुछ नहीं, तो सब माल खजाना लुटा चुके। और फकीर के फकीर, पहली बात तो फकीर के पास आए नहीं, आए तो फकीर रहने नहीं दे। श्री कबीर जी तो कहते हैं 100 पापन को मूल है, 100 पापन को मूल है, 1 रुपया रोक। साधु होए संचय करे, हारे हरि साधुक। साधु के पास संचय कैसा? हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां और कल वहां चले, और मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, आज यहां और कल वहां चले। बहुत से लोग शंभू जी से फोन करके पूछते हैं, अब तो खबर पड़ गई, पहले बहुत पूछते थे कि वृंदावन में महाराज श्री का आश्रम कहां है, फिर कभी हमारे घर आएंगे। अरे मैंने कहा, मैं तुम्हारे घर आऊं, तुमको अपने घर बुलाऊं? अच्छा है, थोड़ा सा जीवन है, सुमिरन करो और अपने अपने घर पहुंच जाओ। क्या मैं आपके घर आऊं और आप मेरे घर आओ? और आप बार बार पूछते हो तो बताता हूं। पूछते हैं वृंदावन में महाराज का स्थान कहां है। महाराज ने एक ही स्थान मांगा था और श्री जी ने कृपा करके दिया भी। मेरो राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरणन में। मेरो राधा वल्लभ लाल, लाल, मन रखियो अपने चरणन में। और हो सके तो कभी उस स्थान पर जाकर देखना, आपके जन्म जन्मांतर का अभाव मिट जाएगा, जन्म जन्मांतर का अभाव मिट जाएगा। फकीर के घर का भंडार प्रभु ने भरा और फकीर लुटाकर फिर फकीर। जितना दिया प्रभु ने, कबीर जी ने सांझ नहीं होने दी, कबीर जी ने सांझ नहीं होने दी, सांझ से पहले सब लुटाया। जीवन में संपत्ति होगी तो संपत्ति का आश्रय भी होगा, संपत्ति का सहारा होगा। और संग सखा सब तज गए और कोई ना निवयो साथ, कहे नानक एक विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। जे नर जस करुणा निधि गायो,
ताको भयो सहाई। कह नानक मैं यही भरोसे, कहो नानक मैं यही भरोसे, गही आन सरनाई। हरि को नाम सदा। और जिसे मन की दौलत मिलेगी वो तन की दौलत नहीं संभालेगा, तन की दौलत वही संभालता है। संसार की वस्तु पाकर अगर आपको प्रसन्नता होती है तो समझ लीजिए आपको भीतर से कुछ नहीं मिला। जिस घड़ी मन की वो दौलत हाथ आएगी, जिस घड़ी पा जाएंगे आप डूब कर मन में और सुरागे जिंदगी, उस दिन तन की दौलत का कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं। और कभी हो सके तो मेरी बात मान के वहीं जहां आपका स्थान है, सूरदास कहते हैं ना, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी उन्हीं जहाज पे आवे। जो आपका अपना स्थान है। मैं तो कई बार कहता हूं कि सारा झंझट है क्या, आप आए थे यहां जाने के लिए और आप बसने का इंतजाम करने लगे। जीव तो संसार में जाने के लिए आया था, रहने के लिए नहीं। आप तो यहां आए थे, प्रकट आपके संसार में आते ही एक ही मात्र सत्य तो जीवन का था, मृत्यु। चले जाना। आप आए थे जाने के लिए, आप इंतजाम रहने का करने लगे, आप इंतजाम रहने का करने लगे। और संत आपको चेताते रहे, संत आपको चेताते रहे। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, जो बनिया सो पजना एक दिन, जो बना है वो गिरने के लिए ही बना है। जो कड़िया सो पजना एक दिन, जो बनिया सो टहना, वो रहना है। उत्थे अमला दे होणगे नवेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी। यही तो जीवन में झंझट है। आप जाने के लिए आए थे, आप रहने का इंतजाम करने लगे। इसीलिए तो जीवन में संत की आवश्यकता है। वही जगाता है आपको, वो जीवन के अर्थ से आपका परिचय कराता है। अब जब बहुत झंझट होने लगा तो अब कबीर जी ने विचार किया क्या करें। और संत के जीवन का एक और गुण होता है। अब कबीर जी प्रभु से मांगते तो प्रभु फिर दे देते। कबीर जी का बहुत नाम होता, बड़ी प्रतिष्ठा होती, पर भक्त वही जिसको ना नाम का लोभ हो और ना दाम का। कंचन तजनो सहज है, सहज त्रिया को नेह, पे मान बढ़ाई ईर्षा, तुलसी दुर्लभ ये। दाम का लोभ छूट जाता है बाप, लेकिन नाम का लोभ नहीं छूटता, नाम का लोभ नहीं छूटता। क्योंकि मैं तो दुनिया भर में ऐसे ऐसे लोगों से ही परिचय होता रहता है। बड़ी बड़ी संस्थाएं मैंने देखी हैं, बड़े बड़े सेवा के कार्यक्रम वो लोग करते हैं, बड़े बड़े सेवा के उपक्रम लोग करते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं मैंने देखी हैं। लेकिन प्रधान बनने के लिए झगड़ा होता है, उसको 2 घड़ी आगे नहीं बैठाओ तो बहुत बड़ा झंझट है। और मैं तो ऐसा समझता हूं, बुरा मत मानना, और मानना तो मानना, वैसे तो मानना तो अच्छी बात है, बुरी बात का बुरा लगना ही चाहिए। मानना तो मानना, मैं तो ऐसा समझता हूं कि जो बिल्कुल किसी काम के नहीं होते उनको भगवान कुर्सी पर बैठा देता है, सिर्फ रिबन काटने के लिए, दीपक जलाने के लिए, और उनसे कुछ होता नहीं। जो किसी काम का नहीं है, नकारा, वो ये काम करता है, उसके लिए ये है। जीव के लिए तो भगवान ने पुरुषार्थ बनाया है, परिश्रम करिए। और मैंने तो ये गाथा आरंभ की यहीं से, इसीलिए कबीर मुझे अतिशय प्रिय है, क्योंकि कर्म की बात करता है, कर्म को साधता है, कर्म से बचकर भागता नहीं, कर्म को साधता है। वो संसार से भागता नहीं, वो संसार में रहकर आप भी जागता है और औरों को भी जगाता है। आप जपे औरा नाम जपावे, आप जपे औरा नाम जपावे, ये करता है। सहजो बाई तो कहती है, सहजो छोटा जाइए साईं के दरबार, यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आए। भक्त तो दूर भागता है। व्यास जी कहते हैं, व्यास बढ़ाई लोक की और कुकर की पहचान, प्रीत किए मुख चाटी है और बैर किए तनहान। लोक की बढ़ाई कैसी है? बोले जैसे जैसे कुकर चाट ले। कुकर समझते हैं? मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। कुकर ऐसा ही, लोक की बढ़ाई कैसी? जैसे कुकर की पहचान, प्रीत किए मुख चाटी है और बैर किए तनहान, बैर किए तनहान। उथे अमला दे होणगे नवेड़े,
समझ मन मेरे भजन कर गोविंद दास। क्यों अपनी प्रसन्नता किसी दूसरे के हाथ में देते हो? क्यों? किसी का प्रणाम देखकर आज सुख होता है, कल वो नहीं करेगा तो दुख होगा। क्यों अपनी प्रसन्नता किसी के हाथ में देते हो? फकीर ये सिखाता है। मैंने कल कहा था ना, किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? तो वही जो आपसे कोई छीन ना सके, जो आपकी हो, जिसका कंट्रोल पैनल इज इन योर हैंड्स, जिसका नियंत्रण आपके हाथ में हो। आपकी मेरी खुशी तो उधार की खुशी है। कोई देता है तो हम प्रसन्न होते हैं, कोई प्रशंसा करता है तो हमें प्रसन्नता होती है। फकीर तो वो है कि आज यहां और कल वहां चले। और कबीर तो कहते हैं साधु तो रमता भला, साधु तो रमता भला। तो झंझट में नहीं पड़े कबीर जी, क्योंकि उनको ना तो नाम का लोभ था ना दाम का। वो तो फिर गए। कबीर जी को एक ही युक्ति आती थी, एक ही युक्ति आती थी, ओ गुण मेरे बाप जी बख्श गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूं तो पिता को लाज। प्रभु के चरणों का ध्यान किया और जाकर किसी झाड़ी झुरमुट में जाकर छुप गए। ब्राह्मण कुटिया के बाहर चिल्ला रहे हैं, कबीर कबीर चिल्ला रहे हैं कि जब तक मिलेगा नहीं तब तक जाएंगे नहीं, और नहीं देगा तो यहां रहने नहीं देंगे। और श्रीमद् भागवत कहती है दूरम उपाय, संसार से बचने का केवल एक उपाय है, दूर रहिए, बस दूरम उपाय। देखो जब बहुत से लोग आते हैं, कि बहुत से लोग तो ये भी कहते, कल भी मुझे कौन कह रहा था, कल पता नहीं किसने मुझे बताया कि हाँ शायद जहाँ मैं ठहरा हूँ वही लोग मुझे बता रहे थे कि उनके पास 8, 10, 20 लोगों के फ़ोन आए कि महाराज जी से मिलना है। तो उन्होंने कहा मिलते नहीं। बोले फिर किस बात के महाराज जी जो मिलते ही नहीं? तो मैंने कहा कि भाई अपने आप को बचा के रखने की एक युक्ति है, क्योंकि सत्संग के अलावा जो मुझसे मिलने के लिए आएगा वो संसार लेकर आएगा। सत्संग की बात तो यहां होती है। एक संत से जो मिलता है वो तो सत्संग में मिलता है। और आपको मुझसे क्यों मिलना है और मुझे आपसे क्यों मिलना है? आपको मुझसे क्यों मिलना है और मुझे आपसे क्यों मिलना है? आपका और मेरा संबंध सत्संग का है। आप 1000 बार भूलो, मैं 1001 बार आपको याद कराऊंगा। आप 100 बार भूलो, मैं नहीं भूलूंगा कि आपका मेरा संबंध केवल सत्संग का संबंध है, जो यहीं पर पूरा हो जाता है। मैं कोई बात ऐसी नहीं है तो छुपाकर और दुरा कर रखता हूं। कोई बात ऐसी नहीं, जो प्रभु देता है वो आपको बांट देता हूं। और साधु से ऐसा ही संबंध रखिए, संसार से ऐसा ही संबंध रखिए। तुलसी ममता राम से, समता सब संसार। इतना ही संबंध रखिए संसार से जितने से निर्वाह हो जाए, जितने से गुजर हो जाए। तो कबीर जी ने कहा झंझट में पड़ना अच्छा नहीं। और प्रभु से शिकायत और करने लगे, बोले तुम्हारी वजह से ये झंझट हुआ, हमारे पास तो कुछ था नहीं। हम तो कैसे थे? 5 तत्व का बना ये पिंजरा, 5 तत्व का बना ये पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। लोगे तो देना भी पड़ेगा, दोगे तो लेना भी पड़ेगा। इसलिए एक बड़ी प्यारी बात कबीर जी फरमाते हैं, ता साहिब के लागों सा था, सुख दुख मेट मोहे कियो सना था। कि अब तो मैं उसके संग लगाऊं जिसने सुख भी मिटा दिया और दुख भी मिटा दिया। केवल दुख नहीं, सुख दुख मेट मोहे कियो सना था, ता साहिब के लागों सा था। तो कबीर जी भगवान को उलाना देने लगे, बोले तुमने ये झंझट पैदा किया, हम तो ना लेते थे और ना देते थे। अब जब दिया तो ये लेने वाले आ गए, अब तुमने झगड़ा खड़ा किया और तुम ही संभालो। और कबीर जी तो गए और जंगल में जाकर किसी झाड़ी झुरमुट में बैठकर अपने जपने लगे अपने राम का नाम। और वहां ब्राह्मण चिल्ला रहे हैं। और कबीर की माता क्या कहती है कि जिस दिन से ये काफिर हुआ है उसी दिन से ये सब झंझट हुआ है। अब भगवान को चिंता हुई, भक्ता दे कारज आप खलोता। संत कहते हैं, पांचाली को राजसभा में राम नाम सुझया, ताको दुख हरियो
करुणा में ताको दुख, हरे ओ करुणा में अपनी पैज बढ़ाई, हरि को नाम सदा सुख आए। फिर आए भगवान, लेकिन अब की बार भगवान कबीर जी का ही भेष बनाकर आए। अपने हाथ से खूब ब्राह्मणों को दिया, और पहले तो केवल अन्न दिया था, वस्त्र दिए थे। अब की बार भगवान ने सोचा कि एक एक सोने की मोहर और दे दी जाए। खूब ब्राह्मणों को दिया। ब्राह्मण बड़े अचंभित कि कबीर के हाथ जाने कौन सा खजाना लग गया, दूर दूर से। अब मोहर के नाम पर तो त्यागी तपस्वी भी आने लगे, और कबीर जी दोनों हाथों से बांट रहे हैं। और जहां कबीर जी जंगल में छिपे बैठे भजन कर रहे थे, वहां ब्राह्मणों की और संतों की एक टोली जा रही थी, धन कबीर करती। कबीर जी ने सोचा, बोले हम तो गालियों की आस लगाए बैठे थे, और यहाँ जय जयकार हो रही है। बाहर निकलकर उन ब्राह्मणों से पूछा, बोले क्यों धन कबीर करते हो? बोले अरे मूर्ख, यहाँ बैठा है, वहां कबीर जी के यहाँ जा। बोले खजाना लुट रहा है, एक बार गया जीवन भर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब कबीर जी जब गए और घर और कुटिया में जाकर देखा, बड़ी लंबी ब्राह्मणों की पंगत हो रही है, और भगवान कबीर का भेष धरे एक एक ब्राह्मण को परोस रहे हैं। कबीर जी के नेत्रों में फिर से जल भर आया, और बड़े सकुचाकर एक ओर जाकर छिपकर पंगत में कहीं पीछे जाकर बैठ गए, और ये भाव मन में और रखें कि कहीं भगवान की मुझ पर दृष्टि न पड़ जाए, कि भगवान कहेंगे ऐसा भक्त पीछे लगा, जब देखो छोड़कर भाग जाता है और हमें आकर सब संभालना पड़ता है।